नमस्कार, जय हिंद मित्रों और मित्राणियों। स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में एक बार फिर से। पीछे का जो क्लास में चैप्टर था वर्त, वो कंप्लीट हुआ, वैसे कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कैसे हुआ? अब पशु परिचर में आपके सिलेबस में दो प्रश्नावलियां दे रखी है, एक तो वर्त और एक वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। यानी कि वो चैप्टर हमारा वहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन उसी का ये भाग है जो अलग से आपको प्रश्नावली दी गई है। चलो इसका करते हैं शुरुआत। वर्त की परिधि व क्षेत्रफल नाम से ही पता चल रहा है, इनके नाम पर जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को याद करोगे तो अपने आप इनके सवाल बेसिक रूप से हो जाएंगे। चलो सूत्र पे आते हैं। देखो वर्त की परिधि, अब वर्त की परिधि क्या होती है सबको पता है और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, 2 पाई आर। जहां आर का मतलब तो होता है त्रिज्या और पाई का एक स्थायी मान रखा गया है 22/7। ठीक है। फिर वर्त के क्षेत्रफल की, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है मित्रों पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का प्रयोग 2 बार किया जाता है पाई के साथ। फिर अर्धवर्त के परिमाप की बात करते हैं। अब ये जब बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। देखो ये जैसे वर्त है, ठीक है। अब वर्त की बात हुई, कह दिया अर्धवर्त है। अर्धवर्त का मतलब ये लो आधा है, हो गया आधा। अब आधे में आपको पता है काटा तो है, और कटा इसी प्रकार है, और सेंटर में क्या था? केंद्र बिंदु। ठीक है। अब नीचे वाली जो ये परिधि परिधि है, ये परिधि होती है पाई आर, और ऊपर वाली भी क्या होती थी? पाई आर। फिर क्या होता है? पाई आर प्लस पाई आर हो के क्या हो जाता है? 2 पाई आर हो जाता है, यानी वर्त की पूरी परिधि बन जाती है। और आधे आधे भागों में बांटो तो पाई आर और पाई आर हो गई। इसका मतलब अर्धवर्त की जो परिधि परिधि है वो कितनी है? पाई आर। अब जब अगर इसमें ये केंद्र से ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या जोड़ दी जाए, कहने का मतलब आर और आर को व्यास आपस में जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। को आप क्या लिख सकते हो? 2 आर। तो अर्धवर्त के परिमाप की बात करें, पाई आर तो था और साथ में क्या जुड़ गया? 2 आर। ठीक है। अब इसका दूसरा रूप ही आप लिख सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये लो। अब इसका आप दूसरा रूप देखो, कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में आर त्रिज्या कॉमन आ रही है, अंदर क्या हो जाएगा? पाई+2 या 2+पाई, एक ही बात है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अर्धवर्त के क्षेत्रफल की बात करें मित्रों, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का भी एक बार हमने पाई आर स्क्वायर लिखा है। अब देखो अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, ये लो आधा। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या बन गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चलो, ये हो गई फॉर्मूले की बात, एक बार नोट कर लें। उसके बाद में इसके बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। तार लिया होगा और याद भी होगा सबको। चलो इनके बेसिक पर्सन पे चलते हैं। पहला पर्सन ये रहा इसका, सबसे बेसिक पर्सन। क्या सवाल है देखो मित्रों। एक धावक वर्ताकार घास के मैदान, एक घास का मैदान है जो कि वर्त के टाइप का है, उसके 5 चक्कर लगाकर 550 मीटर की दूरी तय करता है। चलो बात वर्त की आ गई, ये लो वर्त बना दो। ये वर्त बन गया जिसके अंदर घास है, और कोई बंदा क्या कर रहा है? दौड़ कर रहा है, यानी दौड़ कर रहा है। 5 चक्कर लगाता है भाई। मान लो वो लड़का यहां से स्टार्ट हुआ, इसके 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3, 4 और 5 चक्कर लगाए। जब वो 5 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है भाई? 550 मीटर। और फिर आपको कह रहा है मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वर्ग की क्या ज्ञात करनी है आपको? त्रिज्या निकालनी है। अब जब देखो त्रिज्या की बात आ गई, तो आपको पता है कि वो उस मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है,
यानी यहाँ से ये ऐसे घूम के वापस यहाँ पहुंचा, इसका मतलब पूरी वर्त की इसने क्या कर ली, परिधि की फेरी लगा ली, यानी दौड़ लिया। दौड़ लिया, लेकिन कितनी बार दौड़ा है, 5 चक्कर लगाता है और 550 मीटर। हमें तो केवल परिधि से मतलब है, और परिधि सिर्फ एक चक्कर में आ जाएगी। तो 5 चक्कर की दूरी कितनी है, 550 है, तो एक चक्कर की दूरी कितनी आ जाएगी मित्रों, एक चक्कर की दूरी 5 की 550 है, तो एक की क्या हो जाएगी, 550/5, और 5 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 110 मीटर। तो जो वर्त का सर्कल है, यानी उसने एक राउंड है वो कितने का लगाया है, 110 मीटर का लगाया, और एक राउंड क्या हो गया उस मैदान का, वर्त की क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, और वर्त की परिधि होती क्या है वैसे, क्या होती है, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r। परिधि आपके पास आ गई है, कितनी आई है, 110 मीटर, बराबर 2 पाई, पाई का मान क्या हो गया भाई, 22/7, और गुणा में आर, आर त्रिज्या आपको निकालनी है। क्या करोगे, वज्र गुणा कर दो, आर बराबर क्या आएगा, अब देखो ये आर तो है जैसे के जैसे रहेगा, ये 7 बट्टे में ऊपर आके किस में हो जाएगा, गुणा में, बट्टे में क्या आ जाएगा, 22 और 2, 22 5 की 110, 7 5 35/2, क्या कितनी आ गई, 17, 17.5, 17.5 मीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। चलो नोट कर लें, ये लो नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा प्रश्न, छोटा सा है लेकिन घमासान है। ये लो, एक वर्ताकार थाली आएगी, थाली की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को करने का दो तरीका है मित्रों। पहला तरीका तो जो बेसिक मैथीय विधि है वही है, और दूसरा है छोटा फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला। ठीक है, वो भी करेंगे, पहले मैथीय तरीके से करते हैं। चलो फिर, अब पहले मैथ ये तरीका क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पहले आपको ट्रिक बता दी फिर आप मैथ ये तरीके पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, इसलिए क्योंकि देखो मैथ ये तरीका अब अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो ट्रिक है तो बाद की बात है, अगर कंटिन्यूटी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो
तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वो ट्रिक भी आसानी से याद रहेगी। अब यार थाली है, अब थाली हो चाहे कुछ भी पहिया वगैरह कुछ दिया उस पर ध्यान नहीं देना आपको, सीधी सी बात होगी वर्ताकार, इसका मतलब वो वर्त की बात कर रहा है और उसकी परिधि आपको दे रखी है, तो लिख लो वर्त की परिधि। ये लो वर्त की परिधि, ये तो नाम हो गया। और कितनी दे रखी है? 88 cm। चीफ मिनिस्टर नहीं है, सीएम है सेंटीमीटर। अब चीफ मिनिस्टर की बात आई गई तो कौन है भाई चीफ मिनिस्टर हमारा? कमेंट में बता देना, सबको पता होगा वैसे भी। तो वर्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 और ये त्रिज्या आर आपको निकालनी पड़ेगी। ये बराबर में 88, आर क्या हो जाएगा? 88 गुणा ये बट्टे में 7 है, ये तो आ जाएंगे इसके गुणा में, और जो ऊपर वाली गुणा में है वो इसके नीचे कहाँ आ जाएगी? बट्टे में। काट दो, 22 चौके 88, 4 से ये 2 कट गया, 7 दूना कितना आ गया मित्रों? 14 cm आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा था इसलिए 14 सेंटीमीटर आ गई। अब ये क्या आई है हमारे पास? जब त्रिज्या आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब वर्त का क्षेत्रफल आए, ध्यान रखें वैसे वर्त का नहीं है, इस थाली का क्षेत्रफल है, क्योंकि आपको प्रश्न में थाली दी गई है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों? वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में रख दो मान, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर 14 × 14। काट दो, ये कट गया 2 बार, 22 दूना 44 और 44 को 14 से गुणा कराओगे, 4 चौक 56 का 6, असल की 5, 56 और 5 61, 616। और किस में था? सेंटीमीटर था। क्षेत्रफल में क्या होगा? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। नोट करें, ये तो मैथ ये तरीका है, ये नोट करें, उसके बाद में ट्रिक बताते हैं। चलो उतार लिया। अब देखो ट्रिक पे आते हैं भाई। अब ये तो देखो मैथ ये विधि है और इतना लंबा चौड़ा आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है जब तक अगर आपको ये फर्स्ट टाइप है। और अगर आपको ट्रिक याद है, और ट्रिक क्या है देखो मित्रों, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें आपको परिधि दी जाए, वर्त की परिधि आपको मिले और आपको क्या पूछे? वर्त का क्षेत्रफल पूछे, तो एक सीधी सी ट्रिक है, परिधि। और वैसे आपको मिलेगा, अगर आपने कभी ट्रिक पढ़ी है तो आपको मित्रों मिलेगा c²। और मैं आपको बता रहा हूं परिधि का स्क्वायर, वो वर्त की परिधि उसका स्क्वायर और बट्टे में 4 पाई। और ये आपको शायद देखने को मिला होगा, अगर कहीं आपने देखा होगा तो। नहीं देखा है तो बात अलग है। ये फॉर्मूला या ये ट्रिक आपको देखने को मिलती है। इस सी का मतलब क्या होती है? वर्त की परिधि, उसी को दर्शाया गया इस सी से। उसका स्क्वायर करना है और बट्टे में क्या रखना है? 4 पाई रखना है। सीधे सीधे क्या निकल के आ जाएगा? आंसर। ये सेकंड टाइप है, ध्यान रखें, फॉर्मूला में मान रखो। c² मतलब परिधि का स्क्वायर, परिधि कितनी दी हुई है? 88, 88 का स्क्वायर मतलब 88 गुणा
88 बट्टे में 4, पाई का मान क्या होता है 22/7। जो ये बट्टे वाला ये ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो मैं गुणा में लिख रहा हूं, ये लो, क्योंकि ये कन्वर्ट होके वापस कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। काट दो, 22 से ये काट दो 4 बार, 4 से 4 कट गया, 8 7 56 का 6 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये अब आप ट्रिक भी उतार लें, ये लो, ये ट्रिक है। सी स्क्वायर बट्टा 4 पाई, इतना याद रखें और ध्यान रखें सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परिधि का स्क्वायर। अरे मित्रों ध्यान रखें, 616 लिखा था यहाँ, उल्टा पुल्टा हो गया, 661 लिख दिया, 616 गुणा करवा के देख लें आप, 616 ही आना है। एक पहले लिख दिया, 6 पहले लिख दिया और एक बाद में लिख दिया। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न ये रहा, ये लो। अब देखो प्रश्न वही है, लेकिन इस बार क्या कर दिया, परिधि की जगह आपको, थाली की जगह तो प्लेट आ गई, जहां थाली थी वहां प्लेट है, और बात वर्त की चल रही है। उस प्रश्न में क्षेत्रफल की जगह आपको परिधि दिया हुआ था, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वहां आपको क्षेत्रफल पूछा था, और यहाँ क्या पूछा है, परिधि पूछी है। तो पहले तो करेंगे हम अपने बेसिक तरीके से मैथीय विधि से, उसके बाद में करेंगे ट्रिक का इस्तेमाल। ये लो, सवाल है, एक वर्ताकार प्लेट लिख लो, वर्त, प्लेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्त का क्षेत्रफल ही लिखे, ये लो, और बराबर कितना दिया हुआ है 154 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर वर्ग से होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक, आर स्क्वायर पहले के साथ गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक, ये बट्टे में 7 है, ऊपर जाके किस में हो जाएंगे, गुणा में। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 गुणा 7/22, कटता है तो काट दो, 22 5 की 110, 22 6 132, 22 7 154, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुण 50, और जब ये स्क्वायर हटाते हैं उधर क्या लगता है, अंडर रूट, ये लो वर्गमूल, और क्या आ जाएगा 7 में था, मीटर स्क्वायर में था, तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, यानी त्रिज्या किस में आई है, 7 मीटर हमारे पास आ गई। अब जब त्रिज्या आ गई, हमें क्या पूछा है, इसकी परिधि निकालो। तो वर्त की परिधि क्या होती है मित्रों, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, मान रख दो, 2 पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी आई है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 मीटर क्या आ गई, वर्त की परिधि आ गई। चलो नोट करो।
उतार लिया। चलो अब ट्रिक की बात करते हैं। जब इस प्रकार का सवाल हो, कोई भी प्लेट थाली वर्त की बात हो, उसमें आपको क्षेत्रफल दिया जाए और फिर आपको क्या पूछा जाए, परिधि पूछा जाए, तो उसकी एक ट्रिक है जैसे पीछे वाले प्रश्न की थी। और क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है मित्रों अंडर रूट। इसमें एक तो 4, एक पाई और साथ में होता है जो दिया गया क्षेत्रफल। ये लो, बस ये इतना ही ट्रिक याद रखना है। अंडर रूट 4 पाई गुणा क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल को जैसे पीछे वाले प्रश्न में ट्रिक में आपको देखने को मिला था, सी वो परिधि थी। क्षेत्रफल की बात करें तो इसको आप ए भी लिख सकते हो, यानी अंडर रूट 4 पाई ए का मतलब क्षेत्रफल वर्त का। ठीक है, सीधे सीधे क्या रखो, मान रख दो। मान रखोगे अंडर रूट 4 पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल कितना था 154। काट दो, 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, पीछे बचा, सॉरी 7 दूना 14, पीछे बचा 1, 7 दूना 14, 22 बार। ठीक है, अब देखो गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब समझ जाओ, डबल 22 है, इसका मतलब 1 22 बाहर आ गया। और 4 है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 22 दूना कितना हो गया 44 मीटर। ये लो, ये नोट करो, सेकंड टाइप फॉर्मूले के साथ में ये वाला, केवल इतना सा। एग्जाम में आपको यही तरीका यूज में लेना है ताकि टाइम की बचत हो। तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा। क्या प्रश्न है देखो, ये रहा। एक वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या आपको दी गई है 250 मीटर। ज्ञात कीजिए कि इसकी सीमा पर साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगाने 12 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाएगी। अब देखो मैदान की बात कर रहा है और बात चल रही है, ये एक मैदान है, वर्ताकार मैदान है। ये क्या है, केंद्र। फिर आपको देखो क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है बीचों बीच सेंटर में। ये लो, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या और कितनी है 250 मीटर। अब क्या कह रहा है कि साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी इस वर्त के ऊपर साइकिल से कितने चक्कर लगाने हैं ताकि क्या बन जाए 11 किलोमीटर की दौड़ है वो कंप्लीट हो जाए, यानी दूरी कितनी हो जाए 11 किलोमीटर की दूरी पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब परिधि की बात हो रही है तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है, क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, चलो 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको 250 मीटर। ठीक है, चलो गुणा करो, करती है क्या, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, गुणा करवा दो, 22 दूना 44, 44 को करवा दो 250 से, 0 5 और 20, 2 4 दूने 8 और 2 10, कितना आ गया 11,000। ठीक है, बट्टे 7, ये आ गई मीटर में है तो मीटर में, ये परिधि आ गई 11,000/7। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इतना ही छोड़ दो। चलो अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल 11 किलोमीटर की उसने दौड़ क्या की है, कंप्लीट की है, और आपको क्या निकालने हैं, चक्कर निकालने हैं। चलो चक्कर की बात करते हैं, तो टोटल चक्कर कितने लगाए, यानी कितनी दूरी उसने तय की 11 किलोमीटर की, और आपको दी हुई किस में मीटर में, किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा
मीटर में करना पड़ेगा। देखो 11 किलोमीटर है, मीटर में बदलें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मित्रों? 1000। तो 11 में कितना हो जाएगा? 11,000। 11,000 मीटर की उसने दूरी तय कर ली थी। तो टोटल दूरी कितनी है? 11,000 और बट्टे में वर्त की परिधि जो हमने निकाल ली है। क्योंकि जब इस दूरी में आप इस पूरे चक्कर का क्या लगाओगे? भाग लगाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कितने चक्कर लगाए थे। जैसे हमने प्रश्न किया था वैसे ही ऊपर ले रहा हूं एक बार। ये लो, 11,000 बट्टे वर्त की परिधि कितनी आई थी? 11,000 बट्टे 7। ठीक है, अब देखो 11,000 से तो 11,000 कट गए और ये 7 ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो गए? गुणा में। तो क्या आ गया? 7। चक्कर की बात चल रही थी, कितने चक्कर आ गए? लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नोट करें। ये गुणा मत उतारना, ये लो। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा। दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या क्रम से 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। इन वर्तों के बीच के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी ध्यान रखो, वर्त के परिबद्ध परिबद्ध हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब वर्त के हमने महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य पे बात की थी, परिभाषाओं पे। तब मैंने आपको कहा था जो जीवाएं जिनको काटती है अलग एक परिबद्ध करती है, यानी एक अलग भाग बनाती है, वो वाली चीज। जब वर्त के परिधर का आपको क्या पूछे? परिबद्ध का, परिबद्ध के क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे, के क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर आपको पूछे तो वो क्षेत्रफल मित्रों होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला ही है, मान लें एक ही बात है। बस ये याद रखें और सीधे सीधे क्या रखें? मान रखें। चलो फिर पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा R1 स्क्वायर, यानी पहली वाली त्रिज्या, पहली कितनी है? 12, और इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वाली और इसका स्क्वायर। 22/7 गुणा 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 माइनस 9 का 81। 22/7, 144 में से 81 घटाओ, 44 और 10 हो गए 54, 54 और 10 हो गए 64, 63 हो गए। और 7 के बाद 9 7 63, 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 900 198। और क्या पूछा था? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? उसका क्षेत्रफल। नोट करें।
फॉर्मूले जितने बनते हैं इन सब को याद करना ही पड़ेगा मित्रों, ये बात का ध्यान रखें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्ताकार मैदान कुछ भी दिया जाए जिसके चारों ओर क्या बना हो, मार्ग बना हो, और उसका आपको क्षेत्रफल पूछें। जब भी कुछ मार्ग, कुछ पगडंडियां, कुछ भी आपको सर्कुलेशन कहा जाए कि कुछ भी चीज का देख के कि उसके बाहर या बगल में कुछ रास्ता बना हुआ है, कितना चौड़ा है, अगर ऐसा पूछे फिर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहें मित्रों, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पाई गुणा उस रास्ते की चौड़ाई। उस रास्ते की क्या मिलती है, चौड़ाई मिलती है। चौड़ाई को आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, गुणा कोष्टक में 2r यानी डबल त्रिज्या यानी कि व्यास, और प्लस में वो चौड़ाई। और इस बी की जगह आप डब्ल्यू भी देखते हो, कहीं कहीं जगह अगर देखा है तो इसकी जगह डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो। पाई का मान क्या होता है, 22/7। बी का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर की है, गुणा 2, त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर आपको दे रखी है, और प्लस में चौड़ाई कितनी है, 7। बस सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले में क्या रखो, मान रखते जाओ। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 35 गुणा 70, 70 और 7 कितने हो गए, 77। 77 को 22 से गुणा करवा दो, 7 तो 7 × 50, 77 दूना 154 का 4 हासिल की 15, 77 दूना 154 और 15 कितने हो गए, 59 × 70, 169, 1694। और बात क्षेत्रफल की थी, बात मीटर में चल रही है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1694 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करें।
लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, उस वर्त के तिर्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो एवं त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का हो। अब बात आ जाए मित्रों वर्त के तिर्य खंड की। वर्त के तिर्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो इसका भी फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला है? देखो क्षेत्रफल की बात करो जब, तो पाई आर स्क्वायर, ये तो था ही। साथ में जब आपको अंतरित कोण थीटा दे दिया गया है तो जितना थीटा दिया जाए, ठीक है, और टोटल थीटा कितने में से आता है? वर्त की बात करो तो वर्त में पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। उस 360 में से कितना कोण आपको दिया जाए वो आपको कहाँ लिखना है? थीटा की जगह लिखना है। बाकी साथ में क्या है? पाई आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है। क्या थीटा की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री बटे 7। त्रिज्या क्या दी हुई है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14। ठीक है, काट दो। 7 से कट गया ये 2 बार, 0 से 0 कट गया, 6 से ये कितनी बार, 2 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। गुणा करवा दो। 14 दूना 28 का 8 हासिल की 2, 14 दूना 28 और 2 30, 308/3। भाग लगा दो। 3 एकम 3, भाग टूट गया 0। 3 दूना 6, 102 सही 2/3। और किस में था? सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो, एक ही बात है, नोट करें। उतार लिया। इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे मित्रों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।